एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि कैंसर, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम लाइव रीडिंग्स जो हैं अब उस चैनल के ऊपर हो रही हैं। अच्छा जी, ये रीडिंग जो है जैसे कि मैंने कहा कैंसर लोगों के लिए है और एज़ यूजुअल हम रिलेशनशिप और करियर के मामला दोनों देखेंगे। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप से स्टार्ट करूंगी और इन कार्ड्स को मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, बल्कि हर रीडिंग बेसिकली वाइस वर्सा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो बात मैं कह रही हूँ वो आप कर रहे हो और ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ हो रही हो। लेकिन चूंकि ये रीडिंग या जो रीडिंग्स मैं जिन पर्टिकुलर साइंस के साथ कर रही होती हूँ तो मैं उन्हीं के रेफरेंस से बात कर रही होती हूँ। हो सकता है कि वो आपके केस के अंदर बात उल्टी हो रही हो। अच्छा, अब ये रीडिंग चूँकि कैंसर लोगों के लिए है तो मैं कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगी, लेकिन चांसेस आर देयर के वाइस वर्सा चल रही हो ये बात। कुछ अर्सा पहले तक ये इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे कैंसर लोगों ने ख़ुद कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पॉसिबिलिटी जो है वो जनरेट की है, ऑफ़र की है किसी दूसरे पर्सन के को। और ये एक काफ़ी सॉलिड किस्म की ऑफ़र हो सकती है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी ऑफ़र हो सकती है या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें टाइम, मनी, इंटेंशन, हर चीज़ जो है वो इन्वॉल्व है। इट्स नॉट दैट कि ये कोई रोमांस है या फ्लिंग है, ठीक है, ऐसे नहीं है। ये एक सॉलिड स्ट्रेट ऑफ़र हो सकती है जो कि कैंसर लोगों ने किसी न किसी को की है और पिछले कुछ अरसे के दौरान ये बात हुई है। अच्छा, वो ऑफ़र होने के बाद भी आपने ये नहीं किया कि आप बहुत कोई जल्दी मचाएं या हैज़र्डनेस नहीं नज़र आती है, बल्कि आप एक ग्रेजुअल अंदाज में उनकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा आपने एक बात कर दी, उसके बाद ग्रेजुअली आप चीज़ों को उस पर्सन की डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़हनी तौर पे आपको ये लगता है या आपको महसूस ये हो रहा है, आपकी फ़ीलिंग ये है कि ये चीज़ें हैंडल करना या इस बात को इस तरह से चलाना जैसे आप चलाना चाह रहे हैं काफ़ी मुश्किल काम है। और इसमें हो सकता है कि आपका सब्र बर्दाश्त बहुत ज़्यादा चेक हो रहा हो, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो और उन इमोशंस को हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ जो है, कोई ना कोई एक बात जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस महीने के अंदर। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जिसके लिए शायद आपने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की है, बहुत ज़्यादा दुआ मांगी है। ज़ाहिर बात है ये रिलेशनशिप की अभी रीडिंग कर रहे हैं हम, तो इसी के सफ़ेयर में होगा कि कोई ना कोई बात ऐसी जिसकी आपने बड़ी शदीद किस्म की ख्वाहिश की है वो अब यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ख्वाहिश तो अब पूरी हो रही है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई बात इस किस्म की अटैच है जिसमें आपको कुछ फ़ैसला लेना है, कोई चॉइस करनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई एक बात हमारे सामने आती है कि ठीक है जी, ये बात आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई होती है। फिर आपको वो सोचना होता है कि आपको ये कंडीशन माननी है या नहीं माननी है। ये कोई इस तरह की बात हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पे आपकी ख्वाहिश तो यही नज़र आती है कि रिलेशनशिप की नौइयत इस किस्म की रहे जहाँ पे लोगों की एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, लोग जो हैं वो मतलब ऐसा कोई ढका छुपा किस्म का रिलेशनशिप ना हो, सीक्रेट रिलेशनशिप ना हो, बल्कि एक ओपन रिलेशनशिप हो जिसमें लोगों को भी पता है कि कौन जो है वो किसके साथ इन्वॉल्व है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट लेने की और एक नई शुरुआत करने की और एक बोल्ड किस्म की शुरुआत करने की, जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि डरा हुआ है या खौफज़दा है, या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस हवाले से और बहुत ज़्यादा वो रुक के देख के काम करने वालों में से हैं। उसकी वजह उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हो सकते हैं कि वो इतनी जल्दी आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं ट्रस्ट कर पा रहे।
अच्छा, आपको ये भी महसूस होता है कि जितनी भी फीलिंग्स हैं वो इस शख्स ने अपने अंदर ही रखी हुई हैं और आपको शेयर नहीं कर रहा। यही वो वजह है कि आपको इस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होगी सारे महीने में कि मामलात को चलाना किस तरह से है आगे। ये बात सोचना समझना, जब हमारे पास किसी दूसरे का कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं होता और वो बहुत झिझक रहा होता है या बहुत ज़्यादा रुका हुआ होता है, या ये कह लें कि बहुत एक कॉन्शियस अंदाज में रिस्पॉन्स दे रहा हुआ होता है, तो तब हमें ये बात समझना मुश्किल हो जाती है कि चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं। लेकिन और फिर इसी अल्टीमेटली यही एक बात जो होती है हमें या तो हमारे से गलत कोई फ़ैसला करवाने का बाइस बनती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस सारी ड्यूरेशन के अंदर, इस महीने, आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी रखें। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है, मैसेजेस आ जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 9 के 2 कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। एक 10 का कार्ड भी मौजूद है और ये साथ में टावर भी मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये सिचुएशन जो है अब एक टाइम ऐसा आ गया है जिसमें अब ये सिचुएशन जो है डिफ्यूज़ होने वाली है, ये सिचुएशन जो है क्लियर होने वाली है। और कोई ना कोई बात अगर दरमियान में ऐसी है जो कि आपको समझ नहीं आ रही, तो वो बात जो है वो अब आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे एडवाइस के जो 2 कार्ड्स मौजूद हैं, उसमें पहला कार्ड जो है वो ग्रीफ का कार्ड है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स के साथ जो है वो मैच कर रहा है, जिसमें 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स का भी यही टेम्परामेंट है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी यही टेम्परामेंट नज़र आ रहा है। जो भी पहले हुआ है, जैसा भी पहले हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही बात रिपीट हो। एक बात। दूसरी बात, अपने आप को किसी ख़ास आइडिया के साथ इतना ज़्यादा मत जोड़ लें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी के बारे में सोचें। बहुत सारी दफ़ा हम अपने आप को ये सोलमेट वाले जो आइडियाज़ हैं इनके साथ इतना ज़्यादा नत्थी कर लेते हैं कि फिर हमें अच्छाई बुराई या अच्छा शख्स बुरा शख्स नहीं नज़र आ रहा होता। हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हुए हुए होते हैं एक आइडिया के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक सिचुएशन में जाने की बजाय बेहतर ये होगा कि अपने आप को आप ओपन रखें। जैसे यहाँ पे फूल का कार्ड मौजूद है, अपने आप को आप ओपन रखें, दूसरे को भी मौका दें, ब्रीदिंग स्पेस दें दूसरे को भी, और अपने लिए भी एक फ्री किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को लेके चलेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और अल्टीमेटली ग्रीफ का कार्ड जो है वो फिर है। अच्छा, अगर आपने अपने दिल में कोई बात रखी हुई है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हवाले से, या ये दूसरा पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, कि वो मुसलसल आप या वो आपका पर्सन जो है वो मुसलसल एक दुख को अपने साथ लिए चल रहे हैं और बाकायदा उसको पाला हुआ है, तो उससे भी बाहर आने की ज़रूरत होगी। सो अगर ये आप ख़ुद हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और अगर ये दूसरा पर्सन है तो फिर आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ डील करेंगे। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से कार्ड्स के ऊपर। इसमें पहला कार्ड जो एडवाइस का है मेरे पास वो एनवी का कार्ड है, और दूसरा जो है वो यिन एंड यांग की एनर्जी है। अगर हम करियर के हवाले से भी देखें तो नज़र यही आता है कि कोई ना कोई इस किस्म का स्टार्टअप हुआ है पिछले कुछ अरसे में, जो कि आपके लिए बड़ा ही सक्सेसफुल स्टार्ट था और लोगों ने उसके ऊपर बड़ा आपको अप्रिशिएट किया है, और अभी इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी जगह के ऊपर हैं। अच्छी जगह इन अ सेंस कि या आपकी मर्ज़ी की जॉब हो सकती है, या आपकी मर्ज़ी की इनकम हो सकती है, या आपकी मर्ज़ी का इन्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहरहाल इस जगह के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ज़्यादा हैं और आपको उनको हैंडल करना भी मुश्किल नज़र आ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई शख्स जो है वो इन्वॉल्व इस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी तरफ किसी शख्स की। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक थ्रेटेंड पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, और साथ में एडवाइस के लिए मेरे पास एनवी का कार्ड है। कोई ना कोई शख्स आपके इन्वायरमेंट के अंदर इस किस्म का है जो जेलस हो सकता है, जो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, या आपकी कामयाबी से परेशान है या बुरा महसूस कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ सूरत हाल जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। बेहतर ये होगा कि आप इनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन रखें, और जो काम आपको करना है उसको टाइमली निपटाने की कोशिश
कोशिश करें। अगर कोई आपकी डेडलाइंस हैं तो उनको टाइमली निपटाने की कोशिश करें। यहाँ पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि टावर के कार्ड के नीचे जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ये लगता है कि इस महीने के एंड तक जाते जाते कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड तो होगी ही, लेकिन उससे कुछ ना कुछ बात, कोई ना कोई सच, कोई ना कोई रियलिटी जो है वो सामने आ जाएगी। वो इस पर्टिकुलर पर्सन की रियलिटी हो सकती है जो कि आपसे जेलसी फील कर रहा है, वो कोई और बात हो सकती है जो कि आपके अगेंस्ट जो कोई काम अगर हो रहा है वो भी सामने आ सकती है। दूसरा कार्ड जो है वो यहाँ पे यिन एंड यांग का जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस टाइम के ऊपर आपके पास एनर्जेटिकली, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ मौजूद हैं और आप इस पोजीशन के अंदर हैं कि ना सिर्फ आप आइडिया क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। 22 का कार्ड मौजूद है और कोई ना कोई पार्टनर इस किस्म का भी आपके इर्द गिर्द आपके वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा हो। सो ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ एक तरफ एनवी है वहाँ दूसरी तरफ कोई ना कोई सपोर्ट भी आपके लिए मौजूद है जो कि लॉन्गर रन में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।